नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं स्क्रीन वाला। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पिछले हफ्ते मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया था। उनके घर में एक 6 साल का बच्चा है। आमतौर पर इंसान बच्चों से जैसे व्यवहार की उम्मीद करता है, मैं भी वही सोच के गया कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा होगा, मोबाइल में कुछ देख रहा होगा, टीवी पर कार्टून देख रहा होगा या बड़ों का कार्टून बना रहा होगा। मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन वहां जाते ही उस बच्चे ने मेरे से पूछा कि अंकल जी नमस्ते, क्या हनुमान जी सच में मंकी थे? भैया ये सुनते ही मेरे मुंह में पड़ा बिस्कुट का टुकड़ा मेरे हलक से नीचे ही ना उतरे, क्योंकि भाई साहब बड़ों की तरह बच्चे कुछ भी एवं ही नहीं पूछ लेते। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के बाद ही बच्चों के सवाल निकलते हैं। मैंने बोल दिया कि बेटा देखो, मुझे तो एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, क्योंकि बजरंगबली का साक्षात दर्शन पाने का सौभाग्य आज तक मेरे को मिला नहीं। तब उसने मुझे जो बातें बताई वो मुझे और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। यानी मुझे मेरे दोस्त के फ्लैट से ज्यादा उसके बच्चे की बातों में इंटरेस्ट आने लगा। तब पता चला कि उस बच्चे की सारी नॉलेज उसे 21 नोट्स नाम के एक YouTube चैनल से मिल रही है। मैंने बोला भाई जरा देखते हैं मार्केट में ये कौन आया है। बिलीव मी, जब मैं उस चैनल पर गया तो मुझे सच में कम टाइम में जितनी नॉलेज मिली, इंफॉर्मेशन मिली, इससे पहले बहुत कम प्लेटफॉर्म्स पर वो मैंने देखी है। वाल्मीकि रामायण और सनातन इतिहास से जुड़े हर पहलू को इस चैनल ने टच किया है। जाकर देखिए आप भी। इतिहास यानी ऐसा ही हुआ था। इसी एक मोटिव के साथ ये चैनल वाल्मीकि रामायण के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को छोटे छोटे वीडियोस बनाकर जिस प्रकार से दिखाता है वो लाजवाब है। एनिमेशन भी बाकियों से हटकर है, जहां नैरेशन के साथ बाकायदा सोर्स मटेरियल के श्लोक पढ़कर रामायण को समझाया गया है। अब रामायण एक ऐसा इतिहास का पन्ना है जिसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर हमें बताने की कोशिश की। कुछ उसमें सफल हुए तो कुछ को उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन 21 नोट्स कुछ हटकर हमको देता है स्टोरीज, यानी कहानियां जो हमें अपने साथ बांधे रखती हैं। सभी कहानियों में सबसे श्रेष्ठ है प्रभु श्री राम का चरित्र, यानी जिसे वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। उनके चरित्र का वर्णन भारत सहित पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से होता है। उनकी क्वालिटीज और उनकी लाइफ अपने आप में एक सीख है। 21 नोट्स उसी को हमारे सामने रखती है। जैसे इसके सीजन 1 में गंगा मां की उत्पत्ति की कहानी, राजा भगीरथ के जिस प्रयास से मां गंगा को स्वर्ग से उतारने की स्टोरी पढ़ी और सुनी है, उसमें कितनी सच्चाई है और इसको लोकप्रिय बनाने के लिए कितनी कथाओं के माध्यम से ये हमें बताई गई है। ये एपिसोड उस पूरे सब्जेक्ट के बारे में लॉजिक के साथ हमें समझाता है। आपको पता है हिमालय से जब मां गंगा नीचे उतरी तो बीच में ही वो गायब हो गई। इतना ही नहीं, शिव की जटाओं में उनका वास कैसे हुआ। आज जब हम मैप पर मां गंगा के बहाव को देखते हैं तो हमें वो शिव की जटाएं ही प्रतीत होती हैं। ये कैसे हुआ और इसके पीछे का पूरा लॉजिक इस सीरीज में बताया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जाकर जरूर देखिएगा। अयोध्या नगरी असल में कैसी थी और उसे विश्व की सबसे महान नगरी क्यों बोला जाता था, ये भी सीजन 1 में बताया गया है। अयोध्या की महानता का कारण सिर्फ प्रभु श्री राम का अवतरण ही नहीं, बल्कि उनसे भी अधिक और कुछ है। जिन वानरों को हम बंदर समझते हैं, वाल्मीकि रामायण ने उन्हें वनों में रहने वाला बताया है। यानी वो लोग जो वन में रहते हुए शारीरिक रूप से ज्यादा बलिष्ठ और बुद्धि से तेज थे, वो भी हमारी और आपकी तरह इंसान ही थे, जो जंगलों में खुद से जुड़ाव के लिए न सिर्फ वानरों का मुखौटा लगाते थे, बल्कि पूंछ लगाकर भी चलते थे। ये सब कुछ वाल्मीकि रामायण से उठाकर चैनल ने एनिमेशन और एपिसोड के जरिए हमें समझाया है। इस पूरे एफर्ट के पीछे यही आइडिया लगता है कि संस्कृत में लिखी वाल्मीकि रामायण को सिंपल स्टोरी फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचाना, ताकि प्रभु श्री राम के पावन चरित्र को हर वर्ग के लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। सब मिलाकर ये एक ऐसी कोशिश है, ऐसा प्रयास है जिसे हम सबको देखना चाहिए। इसके 2 फायदे हैं। सबसे पहले तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और दूसरा, आपको मेरी तरह किसी एक बच्चे के सामने हाथ जोड़कर ये नहीं कहना होगा क्या, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। तो डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक दिया है, जाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखें, अपने घर के बच्चों को भी दिखाएं और कम से कम 21 लोगों तक 21 नोट्स के इस चैनल का लिंक उन तक फॉरवर्ड करें, उनसे जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और इतिहास के बारे में भी आपको पता चलेगा। याद रखिए, इतिहास इतिहास यानी ऐसा ही हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और एक बार साथ में कहिए जय श्री राम।